हम कहते हैं, माइक से कहते हैं, विश्व में कोई ऐसा जादूगर पैदा हुआ हो, तांत्रिक ऐसा पैदा हुआ हो, कोई ऐसा पैदा हुआ हो, आए हमारी किडनी ठीक कर दे, आए और करे छू ले जंतुर बांधो, आपसे डायलिसिस खत्म, तुम्हारी किडनी सही, हमें दिखाओ। फालतू में बावरे लोगों को ड्रामेबाजी में फंसा रहे हो। इस समय पूरे देश दुनिया में एक संत की काफी ज्यादा चर्चा है और उनका नाम होता है बागेश्वर धाम सरकार। बागेश्वर धाम सरकार की चर्चा तब से है जब उन्होंने पर्चा बनाने की बात शुरू की थी और उन्होंने पर्चा बनाना शुरू किया था। जब उन्होंने पर्चा बनाना शुरू किया था, उन्होंने मन की बात जानने का दावा किया था और बाद में बातें सामने आने लगी कि हाँ, वो मन की बातें लिख देते हैं, पर्चे में बता देते हैं और साथ ही साथ जो समस्याएं होती हैं उसका निराकरण भी दे देते हैं। तब से उनकी चर्चा काफी तेज हो गई। धीरे धीरे ये चर्चा देशों से लेकर विदेशों तक हो गई और उनके इस चमत्कार को देखने वालों की भीड़ जुटना भी शुरू हो गई। लेकिन जहां एक तरफ लोगों की भीड़ जुटना शुरू हुई और उनके प्रशंसक बढ़ना शुरू हुए, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग भी सामने आया जो उनकी आलोचना करने लगा और उनकी आलोचकों में छोटे व्यक्तियों से लेकर बड़े बड़े व्यक्ति और बड़े बड़े संत तक शामिल हो गए। इस समय एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें वृंदावन के जाने माने संत प्रेमानंद महाराज ये चैलेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि विश्व का कोई भी तांत्रिक, कोई भी जादूगर और अपने आप को सिद्ध पुरुष मानने वाला व्यक्ति अगर मेरे किडनी को ठीक कर दे तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ, ये चीजें होती हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको लगता है कि वह जादूगर है, सिद्ध है, तांत्रिक है, कुछ भी है, तो मेरी किडनी ठीक करके वो दिखाए। वो कोई लाके जंतरी दे दे, कुछ भी ऐसी चीज दे दे जिसको पहनने से, जिसको खाने से, जिसको स्पर्श कराने से, इस तरह से कोई भी चीज करने से मेरी किडनी ठीक हो जाए, मेरा रोग ठीक हो जाए। उन्होंने ये बातें कही हैं जो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लेकिन इस बात को लेकर लोग तरह तरह से कयास लगा रहे हैं। लोगों को कहना यह है कि ये बातें शायद बागेश्वर धाम सरकार के परिप्रेक्ष्य में कही गई हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको कुछ अन्य संतों से जोड़कर देख रहे हैं या कुछ अन्य जादूगरों से जोड़कर देख रहे हैं, कुछ अन्य लोगों से जोड़कर देख रहे हैं जिनके अंदर ऐसी शक्तियों की बात की जाती है। चाहे वो करौली धाम सरकार की बात हो और चाहे वो कुछ अन्य जगहों की बात हो जो इस समय चर्चा में चल रहे हैं। लोगों का मानना यह है कि बागेश्वर धाम सरकार की चर्चा चूंकि बहुत ज्यादा है, बड़े स्तर पर है और इसीलिए प्रेमानंद महाराज ने शायद उन्हीं को लेकर बात कही है कि जो बातें की जा रही है, जो एक बात फैलाई जा रही है, लोगों तक ये बात पहुंचाई जा रही है कि हाँ, ऐसी चीजें हैं, ऐसी शक्तियां हैं और ये सिद्ध पुरुष हैं, तो उनको लेकर ये बातें कही गई हैं, उनको लेकर ये दावे किए गए हैं। हालांकि अखंड भारत आज तक न्यूज ऐसी किसी बात की पुष्टि नहीं करता है। अखंड भारत आज तक न्यूज ऐसी कोई बात नहीं कहता है कि बातें वास्तव में किसके परिप्रेक्ष्य में कही गई हैं। आइए आपको सुनाते हैं वो वीडियो जिसमें वायरल हो रहा है और जिसको लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि ये वीडियो प्रेमानंद महाराज ने बागेश्वर धाम सरकार के विषय में कही है। आइए सुनाते हैं। हम कहते हैं, माइक से कहते हैं, विश्व में कोई ऐसा जादूगर पैदा हुआ हो, तांत्रिक ऐसा पैदा हुआ हो, कोई ऐसा पैदा हुआ हो, आए हमारी किडनी ठीक कर दे, आए और करे छू ले जंतुर बांधो, आपसे डायलिसिस खत्म, तुम्हारी किडनी सही, हमें दिखाओ। फालतू में बावरे लोगों को ड्रामेबाजी में फंसा रहे हो। ये जंतुर ले, ये राख ले, ये कपड़ा ले, ये कलावा ले, बांधो हमारे कलावा जंतुर, हमारी बुद्धि को बदल दो या हमारी किडनी को बदल दो, दो में जो ताकत हो बदल दो, और या हमारा अगर शरीर पर प्रभाव डालते हो तो हमारी किडनी को बदल दो, आपसे डायलिसिस बंद हो जाए। है कोई फालतू में उनको जिनकी बुद्धि नहीं है तो बावरे अस्पताल बने, ये बावरे डॉक्टर, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही कि तुम्हें खुला ड्रामा बनाया जाए। देखो, यहाँ का सत्संग बहुत कड़ुआ लगेगा, अगर स्वीकार कर लोगे तो हम दहाड़ के कह रहे बड़े बड़े महापुरुषों का संग किए हुए हैं गंगा किनारे, बचपन से शेरों का संग किए, गीदड़ों का नहीं हुआ है, ध्यान रखना। तो उसी के बल से हम तुम्हें दहाड़ करके बात कहते हैं। तो इस वीडियो को सुनकर आपको क्या लगता है कि बातें किसके संबंध में कही गई हैं? ये बातें जो हैं इनका संबंध वास्तव में किससे है? आपका जो भी विचार हो हमें जरूर बताइएगा, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।